प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई की थी, उसमें समांतर माध्य बताया गया था। समांतर माध्य के जो भी 4-5 तरीके थे वो हल करा दिए गए थे। आज बारी है उसके बाद माध्यिका की, और माध्यिका के बाद बारी आएगी बहुलक की। किसकी बारी आएगी? बहुलक की। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। और समांतर माध्य को कहते थे मीन। माध्यिका की परिभाषा होती है कि माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो दिए गए आंकड़ों को उनके आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अगर व्यवस्थित किया जाए तो इस श्रेणी के जो बिल्कुल मध्य में पड़ने वाला पद होगा उसी को कहा जाता है माध्यिका। क्या कहा जाता है? माध्यिका। यानी अगर कोई भी तुमको सारणी दी गई हो, उसको तुम आरोही और अवरोही क्रम में लिख लो। किस क्रम में लिखना है? आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिख लो, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। तो अगर ऐसा लिखते हो तो जो मध्य में पद पड़ेगा उसी को माध्यिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसी को माध्यिका कहते हैं। तरीका कैसे है? एक उदाहरण के रूप में समझ लो। ये बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे एक नंबर है 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35 करके। ये टोटल 9 नंबर हैं। ये कितने नंबर हैं टोटल? ये 9 नंबर हैं। अब देखिए आरोही क्रम में इनको कैसे लिखा जाएगा। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा बता रहे हैं अभी आपको। देखिए उदाहरण में हमारे पास जो n है, यानी आपके पास 9 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 9 नंबर। आप या तो इनको असेंडिंग लिखो चाहे डिसेंडिंग लिखो। तो चलो अभी हम असेंडिंग लिखे ले रहे हैं, छोटे से जो बड़ा क्रम है उसमें लिखे ले रहे हैं। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखते समय सबसे पहले आपका 21 आ जाएगा, उसके बाद 24 आ जाएगा, उसके बाद आपका 27 आ जाएगा, फिर आपका 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 38 आ जाएगा और 48 आ जाएगा। इन सभी को लिखने के बाद इनकी आप नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 है ये आपका ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। अब बारी आती है कि ऑड नंबर वालों के लिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं। तो ऑड नंबर का जो मीडियन निकालने का तरीका है वो सबसे सिंपल है। आप लिखोगे मीडियन बराबर, फार्मूला होता है n+1 बाई, हिंदी वाले लिखेंगे n+1 बाई 2वां पद, और इंग्लिश वाले लिखेंगे 10th टर्म, यानी n+1 बाई 2 th लगा लेंगे, उसके बाद लिख देंगे टर्म, और हिंदी वाले आराम से लिख लेंगे n+1 बाई 2 वां पद। तो हमारे पास कुल कितने पद हैं? हमारे पास पद हैं 9। तो 9+1 बाई 2 वां पद, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 बाई 2 वां पद। अगर आप 10 से 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये कौन सा पद बनना है? ये 5 यानी 5वां पद बनना है। तो आपको सारणी में देखना पड़ेगा 5वां पद कहाँ है। इसमें मत देखना, ऊपर वाले में, नीचे वाले में देखना है। तो 1 2 3 4 और 5। आपका 5वां पद है 32। कितना पद है 5वां पद आपका? 32। तो अगर आपका n यानी जो पदों की संख्या है अगर वो 8 नंबर है तो उसके लिए मीडियन निकालने के लिए फार्मूला है n+1 बाई 2 वां पद। n का मतलब हो जाएगा 9, 9+1 बाई 2 वां पद। 9 और 1 हो जाएगा 10 बाई 2 वां पद। 2 में 10 का भाग करा दोगे तो 5वां पद। और 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है? 32 है। तो 32 को ले लेना है। आ रही बात समझ में? इसके बाद बारी आएगी देखो बच्चों ये एग्जाम्पल 2 है। इसमें 25, 20, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9 और 14 है। आप इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लोगे। असेंडिंग आर्डर होता है 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25। असेंडिंग छोटे से बड़ा है ये। अगर पदों की संख्या गिन ली जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने पद हैं टोटल? 10 पद हैं। 10 जो होता है वो इवन नंबर है। वो क्या है? इवन नंबर। तो इसका जो मीन निकालने के लिए एम ई से दिखा सकते हो मीडियन।
तो निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2वां पद सबसे पहले, फिर लिखा जाता है n+1/2वां पद, और बटे में सबके बटे में लगा देते हैं 2। ये इन दोनों के टोटल के बटे 2 लगा है। हमारे पास पद कितने हैं? 10 पद हैं, तो लिखा जाएगा 10/2वां पद। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा? देखो बेटा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये ऊपर नहीं रहता है, ये इसके साथ अलग में रहता है। तो n का मान रख लिया हमने, तो 10/2 10/2वां पद हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1वां पद। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो TH टर्म करके लिखेंगे इसको। 10/2 करा दोगे तो ये हो जाएगा 5वां पद। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 5th टर्म, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 और 1 6, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6वां पद, और आप पूरे के बटे लगा देंगे 2। कौन है 5वां पद? देखो 1 2 3 4 5, ये है 5वां पद, और ये है 6ठा पद। 15 और 17, तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ 17 आ गया, पूरे के बटे कितना लग जाएगा? 2। 15 और 17 होता है 32। 32 में आप 2 से डिवाइड करा दीजिए तो आपका हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। तो बहुत आसान तरीका है। जब हम लोग निकाल रहे थे विषम संख्या वाला, तब फार्मूला था n+1/2वां पद। जब हम लोग सम संख्या वाला निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अभी उसमें n का मान 9 था तो विषम लगाया, इसमें n का मान 10 है तो यहाँ सम लगा दिया, और इसका जो आंसर आएगा वो 16 है। कितना आएगा आंसर? ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसका मीडियन निकालने वाला। अभी तक हमने जो निकाला था, अभी उसके बाद है क्वेश्चन है फाइंड मीडियन फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको 2 सारणी मिलेंगी। जब क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, तो एक ये सारणी मिल जाएगी और एक ये सारणी मिलेगी। ये नहीं मिलती है, इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। यक्स में वैल्यू 3 5 7 9 11 13 और 15 दी हुई है आपको। उसके बाद फ्रिक्वेंसी की सारणी दी है 3 2 8 4 12 10 4 करके दी है। CF जो होता है, जो तीसरी सारणी हम लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। हिंदी वाले समझ लें, जो ये यक्स लिखा है ये चर है, वेरिएबल है। एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है, और CF जो है वो संचयी बारंबारता है। CF क्या होती है? इसको संचय इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि ये संचय करती है, पीछे वाले पद का संचय कर लेती है। कैसे दिखाता हूँ, देखो ये 3 लिखा है, ठीक, तो 3 और 2 5, ये संचय हो गया। 5 और 8 13, ये संचय हो गया। 13 और 4 17, 17 12 29, 29 और 10 39, 39 और 4 कितना हो जाएगा? 43। सिंपल है ना, कठिन नहीं है। CF में केवल जोड़ते हुए जाना है, वो भी अगले पद को। पहला पद सेम लिखा जाएगा, उसके बाद अगले पद को जोड़ते चले जाना। टोटल करते हुए 43 यहाँ आ रहा है, और फ्रिक्वेंसी का टोटल कर लेना। n की वैल्यू 43 आई। कितनी आई? f का टोटल ही n होता है। 43 एक विषम पद है, ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए इसमें मीडियन निकालने का तरीका क्या है? देखो सबसे पहले क्या करोगे, चाहे तो मिडिल टर्म लिख लो। इन्होंने जो मिडिल टर्म लिखा है निकल के उससे मीडियन ही आता है। ना मिडिल टर्म लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये हम मीडियन निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? मीडियन। फार्मूला आपका यही लगेगा n+1/2। परिभाषा जो माध्यिका की है वो तो यही बताया गया कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाए जो मध्य पद होता है, तो चाहे मिडिल टर्म लिख लो चाहे मीडियन लिख लो। n+1/2 वहाँ पर तो यही पढ़ाया गया है ऑड नंबर वालों के लिए, विषम पदों के लिए। तो n की वैल्यू 43, 1 उसमें ऐड करा दिया, 43 + 1/2 वहाँ पद, तो 43 और 1 कितना हो जाएगा? 44। 44 में 2 का भाग करा देना, 22वां पद। इसमें पहले की तरह व्यवस्था नहीं है कि हमने तुरंत देख लिया कि 22वां पद कौन सा, इसमें ढूंढना पड़ता है 22वां। आप संचयी बारंबारता पे आ जाओगे। किस पे आ जाओगे? संचयी बारंबारता, CF पे आ जाओगे। और 22 को कैसे चेक करना बताता हूँ। 22वां है ना, तो 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 13 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, यहाँ तक नहीं रुकोगे। लेकिन 29 से छोटा है, वो पहला नंबर जिससे वो छोटा होता है उसी को ले लेते हैं। देखना
3 से बड़ा, 5 से बड़ा, 13 से बड़ा, 17 से बड़ा, लेकिन 29 से छोटा। पहली बार 29 पे छोटा बना, उसी को लेना है। बहुत सिंपल है, जिसमें पहली बार छोटा बनेगा उसी को ले लेना है। 29 के बिल्कुल सामने एक तीर लगा लीजिए तो 12 आया, 12 नहीं लेना है। और 12 के सामने एक तीर लगा लीजिए तो 11 आया, तो हमको 11 लेना है। ठीक, फिर दोहरा देता हूँ, x दिया रहेगा, आपको f दिया रहेगा, आप CF निकाल लोगे। जिसको ये याद रहेगा कि सारणी में क्या क्या बनाना होता है कर लेता है। CF संचयी बारंबारता है, सबको जोड़ के 43 आया था। 43 एक विषम संख्या है, तो माध्यिका निकालने के लिए विषम संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, n+1/2 वहाँ पद या TH टर्म करके लिख लेना। ठीक, फिर क्या करोगे, वो 43 था, 43 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 44, 2 से भाग करा देना तो 22वां पद होता है। वो 22 22वां पद होता है। तो 22वां पद देखा कैसे जाता है, सबसे पहली बार जहां कम मिलेगा, कैसे, 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, 13 से बड़ा, 17 से बड़ा, लेकिन 29 से कम, लेकिन 29 से कम, यही पे रुक जाना है। इसके सामने 12 है, इसको नहीं लेना, 12 के सामने 11 है, हमको 11 ले लेना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये अगला एग्जाम्पल है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने संचयी बारंबारता वाला बताया था, इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, जिसका फार्मूला और तरीका पूरा अलग है। सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया रहेगा, अंग्रेजी में इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है, लिखना तो लिख लेना क्लास इंटरवल। सेकेंड आपकी जो लाइन है वो बारंबारता की है, तीसरी लाइन संचयी बारंबारता की है, CF की है। आपको क्वेश्चन केवल इन्हीं 2 लाइनों पे मिलेगा, वो तीसरे से मतलब नहीं, इन्हीं 2 लाइनों पर क्वेश्चन होगा। मतलब ये ना समझ लेना कि बोर्ड परीक्षा में हमारे लिए CF भी बना के हमको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो है वो 140 से कम, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165। बारंबारता की सारणी में 4 7 18 11 6 5, और संचयी बारंबारता पता ही है, 4 7 4 11 लिख दिया, 11 18 29 लिख दिया, 29 11 40 लिख दिया, 40 6 46 लिख दिया, 46 और 5 51 लिख दिया। n का मान सबको पता है, इसका टोटल 51 है, जो लास्ट नंबर से मैच करता है। CF का जो लास्ट नंबर होता है वो इससे दोनों से आपस में मैच करता है। अगर गलत करोगे तो ये मैच ही नहीं करेगा, इसका टोटल और इसके लास्ट का टोटल बराबर होता है। देखिए, इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहला काम है कि आप n/2 निकालोगे। क्या निकालोगे, n/2। n/2 निकालने में अगर हम 51 का आधा कर देंगे तो 25.5 आ जाएगा। 25.5 ही होता है ना 51 का आधा। ठीक है, क्या क्या हमको ढूंढना पड़ेगा, देखिए समझो, अगर 25.5 है तो कहाँ आएगा, ये 4 है, ये 11 है, 11 से बड़ा होता है 25.5, लेकिन 29 से छोटा होता है। तो यही तो सिखाया था ना, जिससे पहली बार छोटा होता है, जैसे 29 से 25.5 छोटा है, तो आप इसके सामने एक लाइन खींच लीजिए, नेक्स्ट इसके सामने लाइन खींच लीजिए। इतने ही मान काम करेंगे, 1 2 3 और इसके ऊपर का एक मान काम करेगा, बस इतना करना है। 4 मान में सारा खेल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। वो लगाते नहीं ना, हम लोग पहली बार लगाते हैं, और एक बार लगाने के बाद जब दोहराने के बारी आती है तो 25-50 दिन के बाद आती है, तब भी डर जाते हो। अगर रेगुलर दोहराते रहोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। समस्या तभी आ जाती है कि एक दिन कर लिया, फिर 10 दिन बाद उठाया, फिर 100 दिन बाद उठाया। सबसे समस्या तो यही है कि जब परीक्षा आती है तो हम अपने लिए बिल्कुल सिलेबस बना लेते हैं, खाना खाते हैं सुबह शाम, बिल्कुल फिक्स पॉइंट की 2 रोटी सुबह खाना है, 2 शाम खाना है। आप महीना भर खाना मत खाइए, महीना भर खाना मत खाइए आप। और आप सोच लो कि जब महीना भर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो महीने भर का खाना हम एक दिन खा लेंगे, खा के देख लो। पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि आप एक महीने तो खाना छोड़ो, तुम 4 दिन का खाना एक साथ खा के दिखा दो हमको, नहीं खा पाओगे। अरे 2 दिन का नहीं खाना खा पाओगे यार, 4 दिन छोड़ो। तो उसी तरह मस्तिष्क है, मस्तिष्क में भी थोड़ा थोड़ा ही डाटा स्टोर होता है। इतना पावरफुल मस्तिष्क नहीं दिया गया है कि एक ही दिन में आप महीने भर का कोर्स पढ़ लो। डेली पढ़ना पड़ेगा। हम लोग डेली ही कहाँ पढ़ते हैं, समस्या तो यही बात की है। आज घर में डांटे गए, जोश आ गया 4 घंटे, कल मारे गए, जोश आ गया 6 घंटे, फिर 2 दिन बाद बड़ा प्रेम से सब लोगों ने बात कर ली तो बैठ गए आराम से। कोई भी नियम बना लो, कोई एक ऐसा नियम, पढ़ाई संबंधित जो भी नियम हो। हम अपनी घटना एक बार की बता रहे हैं, हमने अपने लिए नियम बनाया था कि जितनी देर लाइट जो है चली जाएगी, जितनी देर लाइट
चली जाएगी उतनी देर हम पढ़ाई करेंगे। तो दीपावली में, होली में, त्योहारों में भैया लाइट नहीं जाती थी, पूरे 24 घंटे बढ़िया लाइट आती थी, तो हमको कहीं नहीं पढ़ना पड़ता था। हमारा बनाया अपना नियम था कि भाई अगर जितनी देर लाइट नहीं आएगी उतनी देर पढ़ेंगे। दीपावली में बढ़िया फर्स्ट क्लास, 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी, हमको पढ़ना भी नहीं पड़ता था। लेकिन जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था और फिर 10-10 दिन लाइट नहीं आती थी, फिर हमको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी। 10-10 दिन मान चलो जब लाइट ना आवे तब बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी। हाँ, लेकिन अगर पढ़ाई का नियम बनाया है तो पालन करो। नहीं, दीपावली में मौज की है तो कम से कम, अब इसमें मौज थोड़ा करोगे, इसमें पढ़ाई करो अपना। कोई भी नियम बना लो पढ़ाई संबंधित, एक नियम बना के उसका अनुपालन करो, बस सब ठीक हो जाएगा। तो आपको इस सारणी में करना क्या है, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो 25.5 आया था, n की वैल्यू निकाले थे ना, n/2 करके 25.5, वो इस लाइन में आ रहा था, इसके सामने, फिर इसके सामने और इसके एक ऊपर के, यही 4 मान में सारा खेल हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, आप इसके सामने आ जाओ। 145 से 150 को माध्यिका वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका वर्ग है हमारा ये, मतलब हम जिस वर्ग में फंसे हैं वो 145 से 150 का वर्ग है। ये हाइट क्या होती है, आप इसको हिंदी में वर्ग आमाप कहते हैं। वर्ग की माप कितनी है? 145 से 150 में वर्ग की आमाप 5 है। कितनी है? 5। तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा? 5 लिख दिया जाएगा। क्या क्या मान क्या सकता है? ये जो L है ये निम्न सीमा है, मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। जैसे 145 से 150 में मिनिमम लिमिट 145 है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 150 है। तो मिनिमम लिमिट हमारी कितनी है? 145। n/2 हम निकाल ही चुके, 25.5। एक CF की आवश्यकता होगी, CF यानी संचयी बारंबारता। तो हम किस संचयी बारंबारता में फंसे हैं? 29 में। 29 फंसे हैं कि 11 में फंसे हैं? सुनो, इसमें लेने का तरीका क्या है, इसमें जब CF लेते हैं तो जो नंबर आता है उसके जस्ट ऊपर का लेते हैं, उसके जस्ट ऊपर का। जैसे CF, इसे हमारा ये 29 के सामने चले थे, इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। वो 11 लिखा जाएगा, वो 11 हो गया। हाइट बता ही दिया है, हाइट है 5। एक और जरूरत पड़ेगी स्मॉल f की। किसकी पड़ेगी जरूरत? स्मॉल f की। तो इसके सामने वाला ही स्मॉल f हो जाएगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ, देखो फार्मूला ये है, L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट बंद इंटू h स्मॉल f। L है निम्न सीमा, तो 145 से 150 में 145 निम्न सीमा थी, तो L की जगह हम 145 रख देंगे। n/2 निकाले थे 51/2 करके 25.5, तो ये 25.5 में आ जाएगा। CF क्या है? CF संचयी बारंबारता है, लेकिन उसको नहीं लेते हैं जिस पर आता है, उसके जस्ट ऊपर का एक। जैसे 29 पे आए थे तो 29 के ऊपर वाला 11 पे आ जाएंगे, तो वो 11 लिख दिया हमने यहाँ पे, इसके स्थान पे 11। हाइट बताया था, वर्ग आप माप होती है कि वर्ग की माप कितनी है? 145 से 150 के बीच कितनी माप है? 5 की, तो 5 लिख दिया। स्मॉल एफ बताया था, इसके जस्ट सामने वाला स्मॉल एफ हो जाएगा, इसके सामने वाला स्मॉल एफ हो जाएगा, इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, ये वर्ग आमाप में 5 हो जाएगा। ये मिनिमम लिमिट है, L की वैल्यू 145 है। सब मान रख दो बेटा, L का मान 145, n/2 25.5, CF की वैल्यू 11, H की वैल्यू 5/18। ठीक, फार्मूला सिंपल है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF ब्रैकेट बंद इंटू H बटे स्मॉल एफ। इसका सोल्यूशन कर लेना, 145 25.5 में 11 चलेगा, 14.5 इंटू 5/18, इसका डिवाइड करा के 4.03 आप टोटल कर लीजिए, 149.03 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। है सिंपल कि नहीं? देखो, दो सारणी मिलेंगी, एक x की मिलेगी या वर्ग अंतराल की मिलेगी, क्लास इंटरवल की मिलेगी। दूसरी सारणी हमको फ्रिक्वेंसी की मिलेगी, उससे हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हमारा फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F और ऊपर इंटू में H और है। L के लिए क्या बताया? निम्न सीमा। अपने सवाल में निम्न सीमा कितनी है? 145 है, 145 है निम्न सीमा। n/2 निकालोगे तो 51 का आधा करना पड़ेगा, तो 25.5 लिखा गया। CF मैंने बताया है हमको 29 मिलता है, 25.5 29 में आता है, क्योंकि 11 से वो बड़ा है और 29 से कम है 25.5। तो 29 से कम है तो 29 नहीं लेना है, CF में ऊपर वाला एक पद 11 लेंगे, और 29 के जस्ट सामने हमारा लिखा है 8, 18 लिखा है। कितना लिखा है? कितना लिखा है? 18। तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। बस यही सब मान रख दो, माध्यिका की वैल्यू आ जाएगी।
तो आज ये माध्यिका खत्म हो रही है। क्या खत्म हो रही? माध्यिका। अब इसके बाद जो सवाल आएंगे वो मोड के आएंगे, बहुलक के। तो मोड के भी कराए दे रहे हैं, तो ये तैयार हो जाएगा। बच्चों ये मोड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। माध्यिका के बाद मोड की बारी आती है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक होती है। जैसे मैं उदाहरण देके बताता हूँ। हमारे घरों में महीने भर में देखना कुछ मेहमान एक भी बार नहीं आएंगे, 0 बार, एक भी बार मेहमान वो नहीं आता हमारे यहाँ। हो सकता है उसकी हमारी से लड़ाई हो, हमसे दुश्मनी मानता हो, नहीं आता। कुछ मेहमान ऐसे हैं कि पूरे महीने में एक बार आ जाएंगे, खैर कुशल पूछने के लिए, ठीक हो। कुछ मेहमान 2 बार आएंगे, 15-15 दिन में आएंगे। और कुछ खड़े रहते हैं चौथे 5वें दिन। चौथे दिन आए, फिर 6वें दिन आए, फिर 12वें दिन आए, फिर 16वें दिन आए, वो आते रहते हैं। तो जिनकी बारंबारता अधिक है, जो हमारा मेहमान चौथे, छठे, 10वें, 12वें, 16वें, 18वें, 20वें, 22वें, 24वें, मतलब महीने भरे में 10-12 बार आ रहा है। एक मेहमान 0 बार आ रहा है, एक मेहमान एक भी बार नहीं आ रहा या 2 बार आ रहा है। तो जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिक होगी, जिस प्रेक्षण की भी, मान लो एक आदमी हमारे घर में 10 बार आया, कोई 9 बार आया, कोई 8 बार आया, तो बहुलक है 10 वाला। आंसर कितना हो जाएगा उसका? 10 वाला। जो व्यक्ति हमारे यहाँ 10 बार आया है, ज़्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता अधिक है, वो कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। एक क्वेश्चन है कि 10 मैच में किसी ने विकेट लिए हैं 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इसका मोड निकालना है। तो देखो 2 विकेट लिए गए हैं, उसके द्वारा 1 बार, 2 बार, 3 बार लिए गए, ठीक। अब ये चेक करो कि क्या और भी कोई ऐसी विकेट की संख्या है जो 3 बार से अधिक हो। भाई 2 को उसने लिया है 3 मैचों में, 4 को एक भी बार नहीं लिया, 6 को एक ही बार लिया, 1 बार 6 को लिया, 4 को 1 बार लिया, 5 को भी 1 बार लिया, 0 तो 1 बार लिया, 3 2 बार लिया। तो जो सबसे ज़्यादा बार प्रेक्षण कौन सा आया है? सबसे ज़्यादा बार प्रेक्षण आया है 2। 3 बार आया है। 2 की बारंबारता कितनी बार है? 3 बार है। तो इसका बहुलक कौन कहलाएगा? इसका बहुलक कहलाएगा 2। कौन कहलाएगा इसका बहुलक? 2। देखो बच्चों ये लास्ट तरीका है और इससे सांख्यिकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको परिवार की माप दी है और परिवार की संख्या जो है वो बारंबारता में जाएगी। यही 2 सारणी मिलेंगी, तीसरी सारणी बनानी है, ना मिलेगी। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1। आप पहला काम करोगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन है चेक करो। सबसे ज़्यादा बार है 8। कौन है? 8। इस 8 के सामने कौन है? 3 से 5। तो जो हमारा बहुलक वर्ग है, वर्ग का नाम पड़ जाएगा 3 से 5। फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमारा जो वर्ग है वो 3 से 5 है। तो जो इसका मिनिमम है, जो L का मान है, वो L का मान है 3। कितना है L का मान? 3। मिनिमम लिमिट जो है वो 3 है। L का मान हो गया 3। अब ध्यान दो, हमको 3 मान चाहिए, F1, F0, F2, क्योंकि हमको इतने में रखना है मान। तो बहुत सिंपल है बेटा, जिस 8 को सबसे ज़्यादा बार लिया है वो F1, F1 के पहले F0 और F1 के बाद F2। सिंपल, बहुत सिंपल। जो मान ज़्यादा बार है वो F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F1 के नीचे वाला F2। और एक मान केवल और चाहिए यच। यच हम इसके पहले वाले में बता चुके हैं। 3 से 5 अगर जाना है तो वर्ग माप कितनी है इसकी हाइट? इसकी हाइट है 2। इसकी हाइट कितनी है? 2। तो सारे मान हो गए। 3 से 5 में निम्न सीमा 3, F0 7, F1 8, F2 2 और हाइट है 2। तो मोड का सूत्र हो जाएगा बहुलक का 3 कौन? ये 3L का मान, F1 का 8, F0 7, 2F1 में 2 इंटू 8, F0 7, F2 2 इंटू 2। 8 में 7 गए 1, 8 दूनी 16, 7 में 9 गए, 7 2 9 होता है, 16 में 9 चले गए तो 7। तो ये आ गया 2/7। 7 का भाग करा दीजिए, इसको ऐड करा दीजिए, 3.286। कितना आंसर आएगा? बोलो सभी लोग, 3.286। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटा ये सांख्यिकी खत्म हो गई आज हमारी। इसके पहले जो वीडियो बना था वो बना था तुम्हारा समांतर माध्यिका। ये वीडियो बना है माध्यिका और बहुलक का। और आप इसको अगर 2-4 बार देख लेंगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा। देखो अगर ये चैनल में वीडियो जो बन रहे हैं वो पसंद आते हैं तो उसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करो बेटा। अगर किसी को और भी मान लो ज़रूरत पड़ती है तो उसको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।